पानी का एक बूंद जो समुद्र में मिल जाने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन मनुष्य को समाज में रहकर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है और उसका जन्म समाज के विकास के लिए नहीं अपितु स्वयं के विकास के लिए भी हुआ है। इस प्रकार के विचारों से भारतीयों के मन में चेतना जगाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू के एक दलित परिवार में हुआ था। ऐसे में बचपन से ही उनके मस्तिष्क में समाज में हो रहे भेदभाव, ऊंच नीच और दास्ता के प्रति क्रांति ने जन्म ले लिया था, जिसके चलते उन्होंने न केवल समाज से छुआछूत का विरोध किया, बल्कि दलित जाति के उत्थान के लिए भी प्रयास किया। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सफल राजनीतिक विधिवेता, समाज सुधारक और एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। साथ ही उन्हें भारतीय गणराज्य और संविधान निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। और हम आज आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रशंसों के बारे में विस्तार से बताएंगे। समाज का उद्धार ही मेरा कर्तव्य है। साल 1993 में बाबा साहब अंबेडकर को जब वायसराय काउंसिलिंग में शामिल किया गया था, उस दौरान उनको श्रम मंत्रालय सौंप दिया गया था और PWD पर भी बाबा साहब का ही नियंत्रण था। ऐसे में ठेकेदारों में इस विभाग का ठेका लेने के लिए द्वंद्व मचा पड़ा था, जिसके चलते दिल्ली के एक नामचीन ठेकेदार अपने बेटे को बाबा साहब के बेटे यशवंत राव से मिलने भेजे और उनके बेटे के माध्यम से बाबा साहब से एक पेशकश की कि यदि बाबा साहब उन्हें यह ठेका दिलवा दे तो वह उन्हें 25 से 30% तक कमीशन पर उनके साथ साझेदारी करने को तैयार है। जिस पे बाबा साहब के बेटे उस ठेकेदार की बातों में आकर अपने पिता के पास ये प्रस्ताव लेकर पहुँचे तो बाबा साहब बहुत गुस्सा करते हैं और अपने बेटे को भूखे पेट ही वापस यह कहकर लौटा दिया कि मैं यहाँ केवल समाज के उद्धार का ही उद्देश्य लेकर आया हूँ, केवल अपनी संतान को पालना ही मेरा कर्तव्य नहीं है और इस तरह के प्रलोभन मेरे उद्देश्य से मुझे पदभ्रष्ट नहीं कर सकता। जीवन में शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। भीमराव अंबेडकर अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अंत समय तक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी किसी परेशानी को अपनी शिक्षा के बीच में नहीं आने दिया। उनकी इसी मेहनत और ललक ने खास प्रभावित होकर बंगाल के साहू महाराज ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके चलते उनके पास स्वयं की एक लाइब्रेरी थी जहां 50,000 से अधिक किताबों का संग्रह हुआ करता था। साथ ही जब वह लंदन में थे तो नियमित तौर से लाइब्रेरी जाया करते थे। एक बार वह लंच टाइम में लाइब्रेरी में ब्रेड खाते हुए पकड़ा गए, जिस पर लाइब्रेरियन ने उनकी मेंबरशिप खत्म करने की चेतावनी दे डाली। साथ ही उनको जुर्माना भरने के लिए भी कहा, जिस पर भीमराव अंबेडकर ने उस लाइब्रेरियन से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उनके पास कैफेटेरिया में जाकर खाने के पैसे नहीं हैं। जिस पे वो लाइब्रेरियन, जो कि यहूदी था, वह उनसे बोला, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलना और मेरे साथ मेरा भोजन बांटकर खाना। कहते हैं तभी से बाबा साहब यहूदियों को काफ़ी सम्मान दिया करते थे। व्यक्ति को जीवन में हमेशा अपने उद्देश्यों के प्रति गंभीर रहना चाहिए। जब भीमराव अंबेडकर अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वो अक्सर लाइब्रेरी जाया करते थे और सुबह लाइब्रेरी के खुलने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और देर रात तक वहीं बैठा करते थे। लाइब्रेरी में वह तब भी रहते थे जब अक्सर लोग लाइब्रेरी बंद होने के बाद घर चले जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार लाइब्रेरी में अधिक समय तक बैठे रहने के लिए उन्हें अनुमति भी लेनी पड़ जाती थी। ऐसे में एक बार
लाइब्रेरी के एक कर्मचारी ने उनसे पूछा कि तुम्हें अक्सर मैंने अधिक समय तक यहीं समय व्यतीत करते हुए देखा है, तुम दिन भर किताबों के साथ ही क्यों रहते हो? अन्य लोगों की तरह बाहर जाके मौज मस्ती क्यों नहीं करते? तो इस पर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उनको उत्तर दिया कि यदि मैं भी वैसा ही करूँगा जैसा अन्य लोग करते हैं तो फिर मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, जो कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है। एक बार जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, तब वह दोनों संस्कृत भाषा में बातचीत कर रहे थे, जिस पर लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संस्कृत भाषा पे पकड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक अनपढ़ दलित परिवार में जन्म होने के चलते लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें संस्कृत भाषा में महारत हासिल है। हालांकि जब भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था तो वह भारतीय भाषाओं के जननी संस्कृत भाषा को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलवाना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा के अन्य कई सदस्यों का उनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते उनका संस्कृत भाषा के प्रति विकास का स्वप्न अधूरा ही रह गया। व्यक्ति अपनी धर्म और जाति से नहीं बल्कि कर्मों से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित परिवार के जन्मे थे, जिस वजह से उनका पूरा जीवन शोषितों और बेसहारा लोगों के हक की लड़ाई में व्यतीत हुआ। ऐसे में अपने बचपन के एक हिस्से के बारे में वह लिखते हैं कि उन दिनों हर जगह दलित व्यक्ति को बड़ी हैर दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे में जब वह स्कूल जाया करते थे तो उन्हें विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ बैठने और पढ़ने की अनुमति तक नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें प्यास लगने पर पानी भी नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें स्वयं नल को छूने की अनुमति नहीं थी। और यदि स्कूल का चपरासी कहीं इधर उधर चला जाता तो उन्हें पानी तक से मोहताज कर दिया जाता था। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस घटना को चपरासी ने नहीं तो पानी नहीं टाइटल देकर संबोधित किया था। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को उसकी जाति धर्म से अधिक उसके कर्मों को महत्व देना चाहिए। और यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए पथ चिन्हों में चलेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मोटिवेशनल एंड नॉलेज हब से जुड़े। धन्यवाद।